नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। आज हमारे साथ एक खास मेहमान लाइव हैं ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन से, नीतू सिंह मलिक। नीतू मलिक हरियाणा से संबंध रखती हैं और काफ़ी साल पहले ऑस्ट्रेलिया चली गई थी। वहां पर वो इस वक्त काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, लेकिन हरियाणवी को वो भूली नहीं है। हरियाणा से उनका प्रेम आज भी है और मुद्दा आज जिस पर हम बात करेंगे वो किसानों का है। दरअसल कुछ बेशर्म टाइप के मैं कहूँगा नेता हैं जिनके बोल खराब करते हैं, दुख पहुँचाते हैं लोगों को, जिनमें जो लोग हमारे भारतीय या हरियाणवी खास करके जो विदेशों में बसे हैं उनके साथ भी यही दिक्कत आ रही है। जब उनके बयानों को वो सुनते हैं तो उनको बड़ी निराशा होती है। और नीतू मलिक को भी पिछले दिनों इसी तरह की निराशा हुई थी। कई बयान मैंने देखे थे, तो आज हमने नीतू मलिक को ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन से सीधा कनेक्ट किया है और लाइव इस वक्त आप एक मत पोस्ट पर देख रहे हैं। नीतू, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक मत पोस्ट पर। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना कीमती समय दिया और हमें कनेक्ट किया, मौका दिया बोलने का। मैं बता दूं, नीतू मलिक जो है हरियाणवी कल्चर को भी ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी बढ़ावा दे रही हैं। और ये खासकर जो हमारी एक पोशाक है दामन, इसको तो इन्होंने वहाँ पूरा धूम मचा दी। इसको लेके इनकी काफ़ी सारे वीडियोज़ आए थे, इनका एक अभियान चला था वहाँ हरियाणवी कल्चर को लेके, और जो इन्होंने बड़ा प्रमोट किया उसको। ये आप वाकई तारीफ़ के काबिल है नीतू। आपने हरियाणा की चीज़ों को छोड़ा नहीं है, वहाँ भी सहेज के रखा हुआ ऑस्ट्रेलिया में। थैंक यू जी। अच्छा, मुद्दे पे सीधे सीधे आते हैं। पिछले दिनों मैं बता दूं आपको कि जेपी दलाल, ये मंत्री हैं हरियाणा के, कृषि मंत्री, उनका एक बयान आ गया। किसी ने सवाल किया, और सवाल भी किसने किया, पत्रकारों ने सवाल किया उनसे कि ये हो क्या रहा है, इतने किसान जान गंवा चुके हैं, 200 से ज़्यादा। और उन्होंने कहा ये तो जाने ही थे, घर में होते तो भी मारे जाते। आपको क्या लगा था वहाँ रह के, जब सुनती हैं इस तरह की चीज़ें तो क्या महसूस होता है? जब मैंने ये इस तरह का बयान सुना तो एक बारी तो मुझे यकीन हुआ कि एक मंत्री ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि वो एक जिम्मेवारी के पद पर अभी बैठे हुए हैं। चाहे वो किसानों को सपोर्ट करें ना करें, एटलीस्ट एज ए ह्यूमन उनके मन में सहानुभूति रहनी चाहिए ह्यूमैनिटी के बेस पे। लेकिन उनको एक तो कृषि मंत्री बनाया हुआ, मंत्रालय वो दिया हुआ है। दूसरा, वो किसानों की फैमिली से बिलोंग करते हैं, कहते हैं कि कृषि प्रधान देश है हमारा, ये है वो है। तो ये बहुत ही बेहुदगा और बेशर्मी वाला बयान है, और इससे हमारे प्रदेश के मान सम्मान को भी ठेस पहुंची है। और मैं सोचती हूँ कि जिन लोगों के दिमाग में थोड़ी परेशानियां रहती है, पत्रकार ने सवाल पूछा है कि आप इन मरने वालों के बारे में क्या कह रहे हैं, और वो पता नहीं क्या बोल रहे हैं। यहाँ सीधा सीधा बनता है कि सहानुभूति दी जाए और किसानों के जो मुद्दा है उस पे सीधी बात की जाए। घुमाव फिराव, डिस्ट्रैक्शन भेजते हैं पब्लिक में। उन्होंने मैं आपको बताऊं नीतू, उन्होंने सफाई भी दी, जिसके बाद ये भी वायरल हो गया उनका वीडियो। तो उनकी सफाई आई तो उन्होंने दो बातें कही। एक तो उन्होंने ये कहा कि उनकी बात का गलत अर्थ लगाया जा रहा है, तो उन्होंने हिंदुस्तान को और जो जनता है उसको बेवकूफ़ बना दिया। कहते हैं जी आप मेरा गलत मतलब लगा रहे हो। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अगर किसी को ठेस पहुंचती है, अगर इफ एंड बट अगर ठेस पहुंचती है तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। तो ये कंडीशनल माफ़ी कैसी? ठेस पहुंचने का क्या मतलब है? आप एक इतना लोअर एनर्जी का वर्ड बोल ही क्यों रहे हैं? आपके पिताजी मान लो किसान है, या आप किसानों की फैमिली से हैं और आप मंत्री के पद पे ना होते और खाली किसान होते तो आप इन कानून का विरोध कर रहे होते, तो आप आंदोलन में होते और आपके परिवार का शहीद हो जाता कोई, और फिर उन पे हंसता, तो फिर आपको ठेस पहुंचती, या आप वहां पे फूल मालाएं से स्वागत करते पहनाने वाले का? तो यहाँ से इनका मेंटल स्टेटस जो है और सोच दिखती है हमें कि इनकी कितनी लो लेवल की सोच है, और ये मंत्री तक कैसे पहुंचे गए, क्या क्राइटेरिया इनका, किस हिसाब से इनको पार्टियां जो है टिकट दे देती है, खाली पैसों के हिसाब से, या कोई इनका में इस पद को निभाने की? जब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ऑस्ट्रेलिया में खास करके इनकी पकड़ जी थोड़ी सी आवाज शायद नेटवर्किंग की दिक्कत हो सकती है। शब्दों पे ही पकड़ नहीं है, जिन नेताओं के शब्दों पे कमांड नहीं है, वो पब्लिक में क्या मैसेज देंगे? और फिर कहते हैं जुबान फिसल गई, गलत मतलब निकाल लिया गया। मतलब सीधा साफ है, पानी को पानी है, हार्ट अटैक है, तो मतलब सीधा उल्टा क्या है? सीधा ही है मतलब। नहीं, बिल्कुल। उनको कोई पूछे क्या किसी को शौक है वहां जाके मरने का? शौक किसी को नहीं है। अपने राइट्स वो समझते हैं कि उनके राइट्स हैं, वो उसको लेने के लिए गए हैं और सरकार से बार बार मांग कर रहे हैं। लेकिन नहीं, तो मैं जानना चाह रहा था कि आप वहाँ पे देखते होंगे जो इंडियंस वहाँ पे हैं, खासतौर के हरियाणवी या पंजाब के लोग हैं, जब वो लोग सुनते हैं तो उनको कैसा लगता है? मतलब वो क्या महसूस करते हैं कि क्या कर रहे हैं हमारे नेता, जिनको हम वहाँ पे छोड़ के आ रहे हैं, हिंदुस्तान के जिनके हवाले है, वो लोग ऐसी बातें करते हैं, तो मन को पीड़ा होती है थोड़ी सी?
देखिए, जैसे कि हमारी जन्मभूमि तो वही रही है, हम वहीं से शिक्षा दीक्षा लेकर यहाँ कर्म भूमि में आ गए हैं। सबका दिल वहीं रहता है और सबको बड़ी ठेस पहुंचती है जब हम हमारे जो युवा संघर्ष कर रहा है आज के दिन इस करप्शन की वजह से, और हर रोज एक ना एक डिस्ट्रैक्शन का मुद्दा हमारे देश में प्रदेश में चला रहता है। विकास की कोई बात नहीं, सीधे शब्द में एजेंडा पे कोई बात नहीं, तो हर एक भारतीय यहाँ चर्चा कर रहे होते हैं। और हमने प्रोटेस्ट भी किया था ब्रिस्बेन में, और ऑस्ट्रेलिया में भी जगह जगह अपने इंडियंस ने, हरियाणवी, पंजाबी और बाकी सारे इंडियंस ने भी बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए हैं, कार रैलियां निकाली हैं। हाँ जी। अच्छा, पिछले दिनों एक बयान अजय सिंह चौटाला का भी आया। अजय सिंह चौटाला हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पिता हैं, आप जानते हैं, और उन्होंने कहा कि इस्तीफा तो उनकी जेब में है, अगर इससे हल निकलता है तो इस्तीफा दे देंगे वो। हालांकि कुछ लोग नाराज हुए थे उनसे, दुष्यंत से, कि भाई वो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन अजय सिंह चौटाला, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला कहते हैं कि इस्तीफा उनकी जेब में है, जिस दिन लोग कहेंगे इससे कोई हल निकलता हो तो हम इस्तीफा दे देंगे। इस बात को वहाँ के लोग कैसे लेते हैं? इस बात पे भी हमारा चर्चा हुआ था। इस बात को हम ये लेते हैं कि जब वोट चाहिए थे तो डिप्टी सीएम दुष्यंत बनकर खुद गए थे किसानों के बीच में वोट लेने के लिए, और बीजेपी की बुराई और पीएम मोदी की ठोक के बुराई करते थे कि मोदी न्यूज़ है, फलाना न्यूज़ है, कर करके इमोशनली भावनाओं से जोड़ा। और अब जब किसानों के लिए कदम लेने की बात आ गई जहां, वहां पिताजी को कर दिया फ्रंट ऑफ कैमरा, कभी भाई को कर देते हैं। भाई और पिताजी का रोल उनके घर में है, सरकार में किसी पद पे नहीं है, वो अपनी पार्टी में किसी भी पद पे होंगे, आप वहां डिसीजन लें। डिप्टी सीएम का डिसीजन डिप्टी सीएम लेंगे, और डिप्टी सीएम को ही किसानों को फेस करना पड़ेगा। और या फिर उनकी माताजी हैं ताई नैना जी, वो पहले तो चुंदड़ी उड़ावे थी लुगाइया ने, ईब एक दिन भी कैमरा पा के किसी ताई ने पूछने नहीं आई चुंदड़ी मिलेगी कि नहीं, रोटी ढंग तक पहुंचे कि नहीं। जब किसानों पे बातें, तो ताई नैना चौटाला आनी चाहिए या फिर डिप्टी सीएम आना चाहिए। और ये यहाँ भी इंडिविजुअल डिसीजन मायने रखता है। कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि आंदोलन पता नहीं कितना चलेगा, खत्म हो जाएगा, 6 महीने में लोग भूल जाएंगे, उसके बाद नेता सब बराबर। आपको ऐसे लगता कैसे है? जनता भूल जाएगी? और आंदोलन तो सरकार जब चाहे खत्म कर सकती है, क्यों नहीं किसानों से बात करते हैं। और सीधी सी बात है, 2 मिनट में जो किसानों को चाहिए आप दे दें उन्हें। एक राजा का काम होता है प्रजा को खुशहाल बनाना, जहां प्रजा ही खुश नहीं है तो राजा गद्दी पे बैठ के क्या करेगा। अच्छा, मैंने एक चीज़ और नोट की है, शायद आपने भी की होगी। सीधी सी बात है कि नहीं जी, एक चीज़ मैंने नोट की है, शायद आपने वहाँ भी नोट की, कि ग्लोबली आजकल हर चीज़ सबके सामने पेश आती है। काफ़ी कलाकारों ने जब भी किसान आंदोलन शुरू हुआ तो इस मुहिम का समर्थन किया, किसानों के साथ आए, मंच पे आए, लेकिन एक दिन वो भी आया जिस दिन वो कलाकार जो इकट्ठे होके चंडीगढ़ पहुँच गए, फ़ोटो वोटो खिंचवाई, मिठाई खाई, और फिर ये कहा जाने लगा कि ये कलाकार जो हैं अब सरकार के पक्ष में आ गए, सरकार के साथ में हैं। तो ये बदलाव आपने देखा था? देखिए जी, मैंने मीडिया पे काफी सुना था ये जो मुद्दा है। बाकी बाद में कुछ कलाकार माफी मांग रहे थे कि उनको बहकाया गया, कुछ ऐसे। इसमें क्या था कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने एक कलाकार को किसी पद पे सम्मानित किया कि मैं तुम्हें ये पद दे रहा हूँ, किसी पब्लिसिटी का पद था, आई डोंट नो रियलिटी में। तो वो कलाकार उन बाकी कलाकारों को बहका के वहां ले गए। सामने सुनने में आया था कि वो अपने नंबर बनाना चाह रहा था वहां पे, और बाकी कलाकारों को वहां बहका के ले गया। तो इसलिए बाकी जो कलाकार थे वो अपने आप को ठगा और महसूस कर रहे थे। मैं कह रही हूँ ये कलाकार जो है ना, जो बहका के ले जा रहे हैं और खामखाई नेताओं की चमचागिरी मार रहे हैं, ये एक भांड जाति बन चुके हैं। क्योंकि कलाकार कवि हो गए, जो उनका काम है जनता में जागरूकता लाना अपनी सवरों के द्वारा। जैसे पृथ्वीराज चौहान के टाइम में कवि होते थे उनके दरबार में, तो उसका काम था जनता तक अपने विचार पहुंचाना और जनता के विचार राजा तक पहुंचाना अपनी कविताओं के माध्यम से। तो कलाकारों का काम यहाँ पे ये होना चाहिए। यहाँ पे मैंने बाकी जो बॉम्बे में है बॉलीवुड के जो भांड कलाकार, मैं तो कहती हूँ उनकी कोई जाति नहीं है, वो है परजीवी। किसान तो मालिक है देश के, वो परजीवी है। उनकी वीडियोज भी वायरल हो चुकी हैं, जहाँ तक मैंने सुनने में आया। पैसे ले लेते हैं वो, सरकार के पक्ष में पोस्ट डालते हैं। तो और एक और जो कलाकार है लड़की भांड, सबसे बड़ी भांड लगती है मुझे, को उसको मेंटल डिसऑर्डर है, वो पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है, हर एक अच्छी बात को गलत बोलते हैं। किसानों के बारे में भी उसने बहुत कुछ गलत वलत लिखा है। उसको और उसके अवैध निर्माण वाले जो फ्लैट्स हैं वो भी वापस केस ले लिए जाते हैं, उनका कुछ नहीं बनता, उसको बचा लिया जाता है। भारत देश का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हरियाणा गवर्नमेंट भी इसी तरह पे काम करेगी। भारत देश में ये भांड कलाकार, मेंटल डिसऑर्डर, यही बची है क्या सिक्योरिटी देने के लिए? बाकी बेटियों का क्या है? हम रोज किस्से सुनते हैं यहाँ पे
कि आज सामूहिक बलात्कार हो गया, आज किडनैप हो गया, आज ये हो गया, इन बातों से हमारा जो है देश की प्रतिष्ठा खराब होती है विदेशों में, कि हमारा देश लड़कियों को प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। कि भांड कलाकार को इतनी सिक्योरिटी क्यों और बाकी लड़कियों को डिसरिगार्ड क्यों? हम्म। तो उनका भी देखे, गवर्नमेंट भी देखे, हरियाणा की भी और वो दूसरी भी। हाँ, नहीं तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो है लाइव प्रोग्राम आपको सैकड़ों और हजारों की संख्या में लोग इस वक्त देख रहे हैं, जुड़े हैं एक मत पोस्ट के साथ में। और जी, आप थैंक सबका यू। शुक्रिया भी जो लोग लाइव जुड़े हैं। अपने आप कमेंट कर सकते हैं, आपका कोई सवाल है तो। नीतू सिंह मलिक इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन से लाइव है हमारे साथ, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं कमेंट में जाके। और ऐसे कुछ सवाल होंगे तो उनको हम लेंगे भी। मैं थोड़े से नाम मैं पढ़ देता हूँ। मनोज जी गोयल इस वक्त हैं, शालू हैं, सुशील हैं, और अनिल गोयल हैं, आर्या बुक कोई डिपो हैं, सन्नी चुग हैं, बहुत सारे लोग इस वक्त हैं। गोविंद कुमावत हैं। मैं नाम लूँगा तो इसमें वक्त जाया हो जाएगा। दूसरी बात मैं आपको ये कह रहा था, आपने अभी बताया कि उन कलाकारों ने कहा कि उनको तो बहका के ले जाया गया, हाँ बहका के जी। बहकावे में आ गए। कहीं ऐसा तो नहीं है वो एक्सपोज हो गए? दरअसल वो गए तो अपनी इंटेंशन के साथ में थे, लेकिन उनको लगता नहीं था कि तुम एक्सपोज हो सकते हो, तुम्हारी पिक्चर सामने आ सकती हैं, तुम्हारा भंडा फूट सकता है। इसमें भी कई कलाकारों ने लाइव आवा के बोला था, जैसे कि कोई फिल्म की पॉलिसी बननी है, हम्म। तो उसके रिगार्डिंग वो अपनी किसी फिल्म के लिए गए थे, या उनको किसी और मुद्दे पे बुला लिया गया था। और बाकी कलाकारों को ये भी ऐतराज है कि वो जो मेन बहकाने वाला भांड कलाकार है, अगर वो किसी फिल्म पॉलिसी का कुछ बनाया गया किसी पद पे, तो बाकी कलाकार उसका डट कर विरोध करेंगे, क्योंकि वो कलाकार किसी जो टैलेंटेड रियल कलाकार है उनको वहां फायदा नहीं देगा, अपने अपने जो लोग उसकी चमचागिरी करेंगे उनको फायदा देगा। ऐसा मुझे सुनने में आया था। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खिचड़ी है वहां पे, जब ये मुद्दा निकल रहा है। बिना बिल्कुल, मतलब तो वाकई कोई जब निकल कुछ नहीं चीज़ सकता। होती है तभी वो फूट के बाहर हाँ निकलती जी, है। और बिल्कुल। राजेश गनगस पपोसा से जुड़े हैं, वो तारीफ़ कर रहे हैं आपकी भी। और एक सुरेश सरपंच हैं मातरश्याम के, वो किसान मजदूर एकताबाद जिंदाबाद कर रहे हैं। थैंक यू बहुत जी, बहुत राम राम सभी को। हाँ, वो नीतू जी आपको सभी को भाइयों राम राम कर रही हैं ऑस्ट्रेलिया से, कि ब्रिस्बेन से। जैसे मैंने बताया कि ब्रिस्बेन एक बहुत बड़ा सिटी है ऑस्ट्रेलिया का, और ब्रिस्बेन शायद हाँ एक जी, रिवर भी है उसके किनारे ही शायद ये सिटी है वहाँ पे। और मैं फिर से हाँ रिपीट जी, कर हाँ दूं, जी। जो लोग अभी भी जुड़े हैं हमारे साथ उनको मैं बता दूं कि नीतू मलिक हरियाणवी कल्चर को प्रमोट करती हैं ऑस्ट्रेलिया में, और काफ़ी सालों हाँ से जी, वहीं पर बसी हैं। और मूलतः वो हरियाणा की रहने वाली हैं, हिसार ज़िले से ही हैं। और आज इसी मुद्दे पे बात करने के लिए ख़ास तौर पे हमने उनको इनवाइट किया था कि वो लाइव आएँ हमारे साथ, जुड़े एक मत पोस्ट पर। नहीं तो दूसरी बात ये है कि आपको क्या लगता है कि अब जो किसान आंदोलन था पहले कुछ और थी उसकी शक्ल, मैं कहूँगा 26 जनवरी के बाद में कुछ और हो गई। 26 जनवरी को आपने देखा तिरंगा लेके लोग, तिरंगे की बजाय दूसरे कुछ झंडे लहरा दिए गए थे लाल किले पे, कुछ व्यवस्था बिगड़ी और माहौल भी बदला है। अब आप क्या हाँ देख जी। रहे हैं? बातचीत तो बंद हो गई है, बातचीत कब शुरू होगी किसी को पता ही नहीं है, कैसे हल निकल सकता है? देखिए, जो 26 जनवरी का था उसका एक मुद्दा सा अजीब सा बनाया गया, और हर डिबेट में उसको अड़ा छोड़ते हैं। वो एक पास्ट था, अब चला गया, उसका सोल्यूशन पे बात करनी चाहिए। मैंने देखा हमारे देश में प्रॉब्लम्स पे ही हर मीडिया में बातें हो रही, सोल्यूशन पे कोई बात नहीं करता। और बिल्कुल, कई एग्जैक्टली। मीडिया वाले भी मैंने देखे हैं, वो क्या करते हैं, टीवी डिबेट्स में इनवाइट कर लेते हैं प्रवक्ताओं को, नेताओं को, और वन साइडेड बोलते रहते हैं, जो वो खुद सोचते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है। जी। दे नेवर अलाउड टू स्पीक एनीवन, दे जस्ट स्पीकिंग अलॉट। मैं ये पूछती हूँ, मुझे नहीं पता क्या जनता को बताना चाहते हैं। सॉल्यूशन पे कोई बात नहीं करता वहां पे। किसानों का मुद्दा है, किसान आंदोलन हो रहा है जिन काले कानूनों पे, उन पे सीधी बात करें। जो किसानों की जायज मांग है उसको मांगे और खत्म करें। क्यों वो इतना लंबा खींच रखा है? देश में अराजकता फैल रखी है, हर जगह हाहाकार मची है। तो ऐसे कैसे विकास होगा हमारे देश का? क्या भारत सरकार को ये नहीं दिखता? पब्लिक को क्यों उलझा रहे हैं, ऐसे डिस्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? और एक और मैंने बिल्कुल। देखा जी। है कि जैसे बात, हम किसी से, पत्रकार कोई क्वेश्चन पूछ रहा है किसी भी नेता से, वो झट से विपक्ष पार्टी पे चले जाते हैं हम्म। कि कांग्रेस ने ये नहीं किया, फलानी ने ये नहीं किया। कांग्रेस ने ये नहीं किया था तभी तो आप लोगों को लेके आए। बिल्कुल अब आप बिल्कुल। आपकी बात कीजिए, आप क्या सुधार कर रहे हो? बिल्कुल अपनी उन्होंने बात करिए, ठीक बात है। हाँ जी, वो हर बार वहां चले जाते हैं, राहुल गांधी, फलाना गांधी, दकड़ा गांधी, पकड़ा, उड्डा, दकड़ा, उड्डा। भाई इतने लोगों के नाम भी आपसे हम ये नहीं पूछ रहे कांग्रेस ने क्या किया था। कांग्रेस आउटसाइड कर दी पब्लिक ने, जब अच्छा नहीं कर रहे थे तभी बाहर चली गई, तब आप लोगों को स्थान दिया। अब आप आपकी बात करें, तो ये भी एक डिस्ट्रैक्शन फैला रखा है। क्वेश्चन कुछ पूछ रहे हैं और वो चले चैनल कहीं का पकड़ लेते हैं। तो ये डिस्ट्रैक्ट जो करते हैं नेता, डिस्ट्रैक्शन, दूसरों को डिस्ट्रैक्शन में लगा देना एक मेंटल डिसऑर्डर की निशानी है, कि अपनी कमियां छुपाएं
और जनता का ध्यान कहीं और लगा दें। तो जनता को जागरूक बनना होगा। उसी मुद्दे पे पत्रकार भी अटके रहे कि सर हमारा क्वेश्चन कांग्रेस को लेके नहीं है। बिल्कुल, राजनीति होती है तमाम चीज़ों पे और अपनी बात नहीं करते, दूसरों की बात करते हैं। श्रेय लेने की जब हाँ बारी जी, आती है तो हर कोई श्रेय लेता है। एक चीज़ आपने और बिल्कुल। देखी होगी, इसी किसान आंदोलन में एक दौर चला, इस्तीफे मांगे गए, इस्तीफे दे दो जी, इस्तीफे दे दो जी। कईयों ने दावे किए मैं दे दूंगा। जेजेपी के भी एक दो विधायक थे यहाँ के, वो बड़ी बड़ी बात करते थे, आजकल मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं वो। जोगीराम सियाग की मैं बात कर रहा हूँ, वो बहुत बातें करते थे, जी। किसान सरदारी कहेगी तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हमने भी उनसे एक बार बात की थी तो उन्होंने कह दिया था कि किसानों ने विधायक नहीं बनाया हूँ, वो कंट्रोवर्सी में आए, उसके बाद में कुछ पलटी भी मारी थी। लेकिन अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दे दिया, तो लेकिन उसके बाद में मुझे लगता है कि कुछ हुआ नहीं जो उनको क्रेडिट मिलना चाहिए था, कि चलो एक कम से कम एक विधायक ने इस्तीफा दिया है, वो क्रेडिट शायद वो ले नहीं पाए। इसको आप लोगों ने वहाँ कैसा महसूस किया विदेश में रह के? देखिए जी, जैसे आपने उस सिहाग एमएलए की बात की और हम बाद में अभय जी को रखेंगे। उन्होंने एक मैंने सुना था उनके एक वीडियो में, वो कह रहे थे मुझे कोई किसान और नेता लोग या कोई अब वो हमने ही संगठन ब्रेक की वाले। थी, हमारे साथ ही उनका 1-2 होने का इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने अच्छा। ये कबूल किया था कि नहीं, मैं मेरे को तो किसानों ने विधायक नहीं बनाया है। लेकिन वो जब बोल गए, जब वो पब्लिश हो गया और लाखों लोगों ने उसको देखा हमारे पेज पे भी, फिर उनको लगा कि यार तूने ये क्या बोल दिया। तो अब उनको काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। लोगों ने बड़ा उनको कहा कि आप ये असलियत जो है वो सामने आ गई है। लेकिन वो आजकल, वो नेताजी मैं ये कह रहा था कि वो आजकल दिखाई दे कम रहे हैं, तो उनके कोई लॉस्ट हो बयान गए आ हैं, नहीं रहे हैं। गुफा में चले गए हैं, बाबा जी, राम रहीम की तरह, है ना। नहीं चलो तो वो तो मैं नहीं कहूँगा किसी की तरह। लेकिन अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने कहा कि 26 जनवरी तक ये हो गया तो ठीक है, मसला हल, नहीं तो हम इस्तीफा दे देंगे। लेकिन 26 से पहले हाँ माहौल जी, कुछ और मैं था, इसी 26 मुद्दे के पे बाद आऊंगी। माहौल कुछ और हो गया। मेरा सवाल ये था कि वो फ़ायदा उनको शायद नहीं मिल पाया, वो प्रमोशन वो उनको नहीं मिल हाँ, पाई या मैं शायद इसी पे राजनीतिक। आऊंगी। मैं इसी पे आऊंगी। इस सियाग की बात खत्म करूं। इसने कहा था कि किसान लोग मुझे बोलेंगे मैं इस्तीफा दूं और मेरे घर पे आएंगे मुझे मांगने, तो मैं तैयार हूं इस्तीफा देने के लिए। फिर किसानों का एक संगठन, इनके गांव के पता नहीं कौन लोग थे, वो गए इनके घर इस्तीफा लेने की, विधायक जी दो इस्तीफा, सियाग जी दो। तो वो खुद भाग जाते हैं, धर्मपत्नी को आगे कर देते हैं हम्म। और इस्तीफा नहीं देते और फिर गायब हो जाते हैं। हम्म। ये तो एक इनकी बात थी सियाग की, जो गुफा में घुस गए बाबाओं की तरह, अब निकल नहीं रहे। मैंने नहीं देखा उस दिन के बाद उनको। हम्म। फिर अब बात आई अभय सिंह चौटाला जी की। उन्होंने अनाउंस किया हम्म। कि इतने तक 26 तक ये हो गए तो फैसला ठीक है, नहीं तो मैं त्याग पत्र दे दूंगा। हम्म। उन्होंने अपने वर्ड्स के साथ एक्शन लिया और करके दिखाया। हम्म। तो ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है अपने आप में। और क्रेडिट का ये नहीं होता कि आज ही हमने चूरमा खा लिया तो आज ही मैं पहलवान बन जाऊंगी। हम्म। टाइम लगता है। हम्म। जनता के मन में छवि बनी है। और वो जो अभय सिंह चौटाला जी हैं, उनका यहाँ विदेशों में भी जिक्र चला है कि ये कौन विधायक हैं जो पूरे हिंदुस्तान में अकेले जिन्होंने जो कहा वो किया। तो जनता को क्या चाहिए कि जो लोग बटरिंग कर रहे हैं, जैसे सिहाग जैसे, और एक और है खोपर के डायलॉग से नाम से ताऊ जी, बहुत ही बुजुर्ग बने हैं शायद वो, आप मुझे राम नहीं पता कुमार वो। गौतम की बात करें, नारनौल से विधायक हैं। हाँ जी, उनका हाँ, वो मुझे बड़ा उनके बुरा। बारे में ये कहा जा रहा है कि वो 2 कदम आगे चलते हैं, 4 कदम पीछे खींच लेते हैं फिर। उनको वो, मुझे नहीं पता कितने साल के हो गए हैं, वो किस वजह से विधायक बने हैं, उनका क्या मोटिव है, क्या विजन है विधायक बनने का, किसी को समझ नहीं आ रहा। वो बस खोपर वगैरह वगैरह, और मतलब एंटरटेन बहुत अच्छा कर लेते हैं। शायद एकता कपूर के नाटक में रोल ये मिलना देखने चाहिए। वाली बात है, जो लोग इस वक्त लाइव जुड़े हैं, देखिए विदेश में जो लोग हैं, हमारे हरियाणवी लोग हैं, नीतू इस वक्त ब्रिस्बेन में, जैसे मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया में है, वो लोग वहाँ क्या सोचते हैं विधायकों के बारे में? एंटरटेनर के तौर पे उनको देखा जाता है कि ये दे आर नॉट पॉलिटिशियन बट दे आर एंटरटेनर। वो एंटरटेन करते हैं, उनकी बात में दम नहीं होता, गहराई नहीं होती, गंभीरता नहीं होती है। वो कभी कुछ कहते हैं, कभी बिल्कुल। कुछ कहते हैं। जी, दे कुछ आर कह रहे थे जस्ट आप? प्रिटेंडिंग अ लॉट, हम्म। being without serious about it. What they are saying, they don't have any value of their words. हम्म। तो मैं ये कहती हूँ, जनता क्यों ऐसे लोगों को वोट दे रही है कि जो ये बेचारे जो ताऊ जी खोपर वाले हैं, डायलॉग वाले, ये किनका क्या मोटिव है विधायक बनने का, क्या इनका विजन है, क्या ये अपने हल्के के लिए कर रहे हैं अब? क्या एंटरटेन? ये तो फिर हम वैसे भी कर लेते ताऊ जी, तो मिलके चुटकले चाटकले तो भी सुना लेंगे। इनकी क्या जरूरत है? भांड कलाकार कितने रहे, फिर ये भी उन्हीं में आते हैं। और एग्जैक्टली फिर चार बिल्कुल, पांच, आपने बल्कि दिल की गहराइयों से बात की है। वाकई ऐसा होता है कि जब अगर यही काम इनको करना था तो फिर ऐसी चीज़ें तो बहुत। बिल्कुल वहां से कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उठाना था। और मेरा इन बुजुर्ग नेता जितने भी हैं अपने हरियाणा और भारत देश में, इनसे मैं गुजारिश करना चाहती हूँ सभी ताऊ जियों से कि ताऊ जियो, आप लोगों का अनुभव बहुत है। आप लोग किसी यूथ यंग एनर्जीज को अपना आइज बनाएं
वो उनके थ्रू करें, अनुभव आप उनको दें और चलाएं उनको, ताकि नए लोगों को मौका मिले। हम मेरे हरियाणा प्रदेश में क्या युवा खत्म हो गए हैं? एक ही युवा बचा है, 2, बाकी युवा क्या? इतने बिल्कुल, पढ़े लिखे युवाओं को ये नौजवान बहुत बड़ी बात है, ऊर्जावान। युवाओं को आगे आना चाहिए, उनको चीज़ें संभालनी चाहिए। और जो बुजुर्ग हो चुके, जैसे कि नीतू कह रही है कि वो जो ताऊ जी की श्रेणी में जो लोग आते हैं, उनको अभी चाहिए कि वो बिल्कुल जो नई पीढ़ियां हैं उनको लेके आए, वो लोगों को समझ सकती हैं, वो देश दुनिया को देखती हैं। बिल्कुल, जैसे कि हमारे वहाँ पे रिटायरमेंट की पॉलिसी है कि इतने साल के होने के बाद रिटायरमेंट देनी चाहिए, बाकी जो नौकरी करते हैं सभी। तो ये भी एक नौकरी है, विधायक के पद वाली भी, जनता की नौकरी, जनता की सेवा की नौकरी। तो इसमें जो टीचर है या कोई और पोस्ट पे, उनकी तो एनर्जी लेवल कम हो जाता है एज के हिसाब से। तो पॉलिटिशियन का एनर्जी लेवल कैसे हाई रहता है एज के हिसाब से? तो उनका लेवल भी वही है। तो एक 70 साल का पॉलिटिशियन तो इतना भागा दौड़ का काम करके बहुत एनर्जेटिक है, और बिल्कुल। एक 60 साल का टीचर पढ़ा भी नहीं सकता क्या क्लास में बैठ के? तो इन नेताओं को भी इसी उम्र में रिटायर होना चाहिए, ताकि यंग जनरेशन और किसी और को भी मौका मिले। 2 ही 3 लोग घूम रहे हैं हरियाणा में और पूरे भारत में, बाकी क्या लोग नहीं है? तो ये जनता को सोचना होगा। ये जनता उसमें अंध भगत बनी हुई है, जो नहीं, बिल्कुल इनको सोचना सोचना होगा। होगा, इनको दरअसल सोचने वाली बात सुधारना। ये भी है कि चुनाव के वक्त सब लोग भूल जाते हैं, इससे पहले सबको ध्यान रहता है कि क्या गलत किया, क्या ठीक किया, लेकिन जब चुनाव आता है तो फिर सारे भाग जाते हैं, कोई जाति में चला जाता है, कोई किसी और चीज़ में चला जाता है, तो वो चीज़ नहीं रहती है, उसमें पता विजन। क्या, उसमें मैंने क्या देखा है, हर पार्टी के और हर जो अपने बूढ़े ताऊजियों के जो नेता हैं, उनके कुछ भगत बने हुए हैं खानदानी। तो इस कोरोना वायरस से भी ज्यादा डेंजरस है वो। फैक्ट को नहीं देखना चाहते, अपना सेल्फ मोटिव देखते हैं कि हमारे बालकन तो नौकरी लगा देंगे, मेरा फलाना ठेके का टेंडर दिलवा देंगे, मेरी फलानी चीज करवा देंगे। उस हिसाब से वो प्रचार करते रहते हैं गांव में, और जी। फिर एक एनर्जी क्रिएट हो जाती है, उनका फ्लो बन जाता है, और फिर घटाघट वोटें डलती रहती है। हमें ये भी नहीं पता वोट फेयर भी डलती है कि नहीं डलती। बहुत कुछ वहां पे सुधरने वाला है। तो ये जो अंध भगत, कोरोना वायरस से भी ज्यादा वायरस भगत बने हुए हैं लोग, इनके चित्र नक्शे खुलने बहुत जरूरी है। और युवा जो यंग जनरेशन है, आपकी एज के हैं, हमारी एज के, तो कितनी भरपूर पढ़े लिखे, जिनमें भरपूर ऊर्जा है, कि वो कहाँ लगाएं? वो बिल्कुल नारी बिल्कुल, लगाने उस को ऊर्जा को अच्छी जगह पर लगाने की ज़रूरत है। ये ताऊ जी हैं, ये गौतम जी, इनके जैसे और भी बहुत हैं बेचारे, अकेले उन ताऊ जी को दोष नहीं देंगे, और भी बहुत है, कईयों के नाम नहीं जानते अपन। तो इनका ज्यादा फेमस हो गया था वो खोपर वाला डायलॉग, इसलिए वो ज्यादा हाईलाइट में चल रहे हैं। तो इनको, ये जो नेता बने हैं, ये इसका बिल्कुल ही बेतुका इनका ये, इनको नारनौंद हल्के में कोई और नौजवान नहीं था क्या वहां पे? और इनका ये भी नहीं पता 70 साल की उम्र में कि इनकी जीवन कहाँ जा रही है। कहते हैं सारी उम्र ही मैंने तो पार्टी बको ली जावे, इधर से उधर, उधर से इधर। तो ये गौतम जी भी अगर देख रहे हो प्रोग्राम को, तो वो देख लें कि उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं। गौतम जी, कई बार खुद को मालूम नहीं होता जनता क्या सोच रही होती है। और जो दूर बैठे हैं, हज़ारों किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन से इस वक्त नीतू भी बता रही हैं, तो आप समझ लें कि आपको लोग किस तरह से देखते हैं। आपके जो बातें होती हैं उनको जोक की तरह लिया जाता है, उनको सीरियसली लोग ले नहीं रहे हैं। तो इसलिए आप गंभीर हो जाएं आगे से, मेरी तो खास करके ये। इतने असंतुष्ट होने के बाद भी इस्तीफा नहीं दे रहे। भाई इतने असंतुष्ट हमारे हल्के का लीडर है, नेता है, वो हमें क्या संतुष्टि देगा? और युवाओं को क्या सिखाएंगे हम, क्या परोसेंगे? प्रदेश में क्या सीख रहे हैं इन आइडियल बातों से? बिल्कुल, इसी वक्त इस दौरान जो है ना, परमजीत सिंह जुड़े हैं लाइव, और वो कह रहे हैं सर हम बेंगलोर में रहते हैं और हमने यहाँ काफ़ी प्रोटेस्ट किया। यहाँ राजस्थान के भी बहुत जाटे उनकी धर्मशाला हैं, सब बीजेपी से कनेक्टेड हैं, कोई आगे नहीं आया, सिर्फ आरएलपी के कुछ यंग जनरेशन को छोड़ के, मतलब जो भी हैं वो कह रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और बेंगलोर से इस वक्त वो जुड़े हैं, साजिद अली भी इस वक्त जुड़े हैं, मनदीप जांगड़ा जुड़े हैं, मनोज मलिक जुड़े हैं, काफ़ी सारे लोग इस वक्त जुड़े हैं, दीपक मित्तल, सुनील शोकंद, और बहुत सारे लोग इस वक्त जुड़ रहे हैं। और नीतू, इसके अलावा पार्टियों से भी मेरा एक बताना चाहूंगी मैं जनता को क्लैरिटी। देखो, पार्टियों में बुराई नहीं है, हम बीजेपी पार्टी के अगेंस्ट कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ जो कृषि कानून बनाए हैं, हम कानून के खिलाफ खड़े हैं। पार्टी तो कुछ नहीं कर रही। पार्टी में जो लोग गए हैं वहां जिस पोजीशन पे, उन्होंने कानून बनाया, हम कानून के खिलाफ जा रहे हैं कि हमें कानून ये पसंद नहीं है, हमारे सूटेबल नहीं है, हमें नुकसान होगा, हम ये बात कर रहे हैं। इसको व्यक्तिगत रूप से नहीं जोड़ना चाहिए किसी को भी, चाहे कोई किसी भी पार्टी, किसान तो हर पार्टी में है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है नीतू। और मैं आपको बता दूं कि हाँसी से आपके भाई हैं वो सुनील मलिक, वो भी इस वक्त लाइव आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, वो जुड़े हैं इस वक्त। और सज्जनपाल सिंह,
हाँ, वो सज्जन सिंह सुहा कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में किसानों की स्थिति कैसी है, ये भी आप बता दीजिए चलते चलते। देखो, ऑस्ट्रेलिया एक विकसित देश है, हम विकसित देशों का मुकाबला हमारे देश से नहीं कर सकते। यहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है और क्षेत्रफल एरिया बहुत ज्यादा है, और ये पहले से विकासशील विकसित देश है। हमारे वाला विकासशील है, छोटे छोटे फार्मर्स हैं, तो जो विदेशों के पैटर्न्स हैं, पॉलिसीज है, वो हमारे देश में कतई लागू नहीं हो सकती अभी फिलहाल। तो ये उनसे कंपैरिजन करके और एकदम यहाँ की चीजें वहां उठा ले जाना बिल्कुल ही बेवकूफी भरा कदम होगा। हमें हमारी हर वर्ग के हिसाब से पॉलिसीज बनानी चाहिए। यहाँ बहुत अच्छी पोजीशन पे है हर एक चीज, और एक एक नागरिक का ख्याल रखा जाता है, और एक एक नागरिक अपनी जिम्मेवारी बहुत ही सिंसियर तरीके से निभाता है। बिल्कुल, वाकई आपने बहुत सी चीज़ें बता दी और ख़ास करके नसीहत दे दी है ऐसे नेताओं को जो अपनी भूमिका कुछ और ढंग पे ले गए हैं, कुछ और पेशा उन्होंने बदल डाला। जिस चीज़ के लिए लोगों ने चुना था, जिस नीति के लिए, कंस्ट्रक्टिव वे के लिए, वो सिर्फ जोक डालने में, जोक छोड़ने में, इन चीज़ों में व्यस्त रह गए और लोग इस चीज़ को बड़ी सीरियसली ले रहे हैं। राम कुमार गौतम जी, स्पेशली आपके लिए कमेंट था ये, और वाकई सीखने की ज़रूरत है। क्या आप जोक ही देते रहेंगे या फिर हल्के के लिए कुछ करेंगे भी? और काफ़ी सारे इस वक्त लोग जुड़े हैं। हाँ, सभी के लिए एक एग्जाम्पल सेट था, सभी के लिए है। जी जी जी। एक हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, उनके लिए भी मैं बोलना चाहूंगी, स्पेशली अमरपाल गुर्जर। मैं अक्सर उनके बयानबाजी देखती हूँ। उनके पास कोई भी लोग पूछने जाते हैं कि जी अभी यहाँ जो विरोध हुआ था उसके बारे में आपका क्या कहना है, कि तो कौन सा विरोध, लोग पागल हो रहे हैं, बोले कौन सा विरोध, लोग पागल हो रहे हैं। फिर बोलेंगे चाइना में पहुंच गए हैं वो, फिर वो भूटान में पहुंच गए हैं। मैं पूछती हूँ, किसानों ने पूछा है कि पत्रकार ने पूछा किसानों के लिए आपके क्या कदम है, और शिक्षा क्षेत्र आपको मिला है, मुझे इनका एक ही मंत्रालय पता, बाकी नहीं पता ये कितने ले रखे हैं इन्होंने। शिक्षा के विभाग में आप क्या क्या कर रहे हैं, आप उस पर बात किया कीजिए। और किसानों के लिए कोई अच्छा स्टेप आपके पास है, कोई आप अपना बोलने की हैसियत रखते हैं। ये सिर्फ वहां पे एक जो है केंद्र सरकार में जाके आंख नहीं उठा सकते। ये जो इस तरह के ये जो चटपुंजी आप विधायक बने हुए हैं, इनका टेस्ट होना चाहिए, पीईटी, पॉलिटिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए इनका, कि किस हिसाब से इन्होंने फार्म भर के टिकट लेके यहाँ विधायक बन गए हैं, और अपने जो मंत्रालय इनको मिले उनमें ये क्या क्या कर रहे हैं, और क्या अपनी ही पार्टी में अगर कुछ गलत हो रहा है तो क्या इनकी हिम्मत है। एक नई डेरिवेशन आ गई है पीईटी की, पॉलिटिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इससे पहले नीट बहुत होते थे, जेई मेंस होते थे, छात्रों के लिए होते थे, और ये एक नया टेस्ट डिराइव कर दिया नीतू ने, कहते हैं ये पीईटी होना चाहिए, पॉलिटिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके बाद नेता सामने आए। और आप अपने कमेंट जरूर लिखें, जो लोग आप देख रहे हैं ऑफलाइन के बाद भी आप अपने कमेंट लिख सकते हैं। आपको प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपनी बात जरूर रखिए। और फिर किस दिन नीतू से फिर मुलाकात होगी और इनसे भी जानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में जो इंडियंस रहते हैं, हरियाणवी रहते हैं, जहाँ के भी लोग रहते हैं हमारे, वो क्या सोचते हैं अलग अलग विषयों पर। फिर से कभी इनसे मुलाकात करेंगे, और तब तक के लिए आप देखते रहें एकमत पोस्ट। नमस्कार। नमस्कार।